हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर वन लॉजिकल रीजनिंग का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आप अनअकैडमी पे हमारी जो अभी फ्री क्लासेस में सीरीज चल रही है बेसिक स्टैटिस्टिक्स की, इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अनलॉक कोड SCRYT रहेगा इसका। और साथ ही साथ बिगनर MCQs की सीरीज भी चल रही है, वो भी 10 बजे रात को आया करेगी। ये ऑल्टरनेट डे पे रहेगा, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको पहले कमेंट में मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे अब नोट्स भी अवेलेबल हो गए हैं कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और मैनेजमेंट के, तो कॉमर्स और पेपर वन के लिए जिनको भी मुझसे पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है आप ले सकते हैं SCRYT कोड के साथ। रोज़ 1.5 घंटे की क्लासेस जो है अब आने वाली है नवंबर के पूरे महीने, और फिर आगे चल के भी 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड यूज़ करना SCRYT, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप सभी टीचर से पढ़ पाएंगे और सारे कोर्सेज और बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे। PYQs, प्रैक्टिस सेशंस और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा प्लस के सब्सक्रिप्शन में। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोड यूज़ करिएगा SCRYT। देखिए, बात करते हैं कि इंडक्टिव आर्गुमेंट और डिडक्टिव आर्गुमेंट, दो तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। जहां डिडक्टिव आर्गुमेंट्स चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए, चेक करने के लिए होते हैं, इंडक्टिव आर्गुमेंट्स पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक जनरलाइजेशन को फॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए कि इन जनरल हम कहते हैं कि इंडक्टिव आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो कंटेंट होता है कंक्लूजन का, वो इंटेंडेड होता है कि वो बियॉन्ड जाएगा प्रेमाइसिस के कंटेंट से, क्योंकि आप जनरलाइज कर रहे हैं, आप थ्योरी दे रहे हैं। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स बियॉन्ड तो जाएंगे ही कंटेंट ऑफ द प्रेमाइसिस से। अब ये जो प्रेमाइसिस होते हैं आर्गुमेंट के, वो एक पर्टिकुलर चीज के साथ डील करते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर चीज को पैटर्न देख के उसमें जनरलाइज कर देते हैं ओवरऑल बेसिस पे। तो हम कहते हैं कि हम मूव कर रहे हैं बियॉन्ड टू द सब्जेक्ट। और फिर ऐसे आर्गुमेंट की कई फॉर्म्स बन जाती हैं। जैसे कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। मान लीजिए कि आप गए रेलवे स्टेशन पे, आपने देखा कि लोकल ट्रेन है, लेट हो गई। आपने कई दिन ऐसा देखा, आपने पैटर्न फॉर्म कर दिया और एक थ्योरी दे दी कि लोकल ट्रेन तो हमेशा ही लेट होती हैं। तो आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं। आप आर्गुमेंट कभी कभी एनालॉजी से भी दे रहे हैं, इंडक्टिव जनरलाइजेशन कर रहे हैं, कभी आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी भी होगा, कभी साइंस के बेसिस पे होगा, कभी कैजुअल कॉजल इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे होगा। तो कई तरह की फॉर्म ले लेते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। उसी के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले होती है एक प्रोडिक्शन। देखिए, आप कोई ना कोई फ्यूचर को लेके क्लेम कर ही देते हैं अपनी पास्ट नॉलेज के बेसिस पे या पैटर्न के बेसिस पे, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग का, इंडक्टिव आर्गुमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। कि मान लीजिए कोई आर्ग्यू कर रहा है कि भाई कोई सर्टेन मीटियोलॉजिकल फिनोमिना है, वो ऑब्जर्व किया गया है कि वो डेवलप होगा, और ये डेवलप होगा कोई एक पर्टिकुलर रीजन पे, तो स्टॉर्म आएगा, 6 घंटे में यहाँ पे तूफान आएगा। तो और अगेन वन माइट आर्ग्यू कि भाई सर्टेन फ्लक्चुएशंस जो हैं वो हुई हैं प्राइम इंटरेस्ट रेट के अंदर ऑन फ्राइडे, तो ये वैल्यू डॉलर की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगेन जो है अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज मंडे को। तो ऐसा भी अक्सर स्टॉक मार्केट वगैरह में ये देखा ही जाता है इंडक्शन की थ्योरीज के थ्रू। नियरली एवरीवन रियलाइज करते हैं कि भाई फ्यूचर जो है वो सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब एक आर्ग्यूमेंट प्रिडिक्शन के बारे में किया जाता है, और वो भी फ्यूचर की प्रिडिक्शन के बारे में किया जाता है, तो उसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो एक इंडक्टिव आर्गुमेंट ही है। चीज़ों को जनरलाइज किया जा रहा है और होने वाली चीज़ों का अंदाजा लगाया जा रहा है एग्जिस्टिंग नॉलेज या पैटर्न के बेसिस पे। फिर आता है आर्गुमेंट एनालॉजी से, जहां हम चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। तो ये आर्गुमेंट डिपेंड करता है कि एनालॉजी या सिमिलैरिटी क्या एग्जिस्ट कर रही है दो चीज़ों के बीच में। तो इस सिमिलैरिटी के कारण जो है आप एक सर्टेन कंडीशन लगाते हैं, और जो बेसिकली इफेक्ट करती है बेटर नोन थिंग और सिचुएशन इज कंसिडर्ड टू बी इफेक्टेड द सिमिलर लेसर नोन थिंग और सिचुएशन। देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी एक चीज की सिमिलैरिटी के आधार पे, कि भाई ऐसा यहाँ पे हुआ था तो ये ग्रेट डिप्रेशन आया था, ऐसा वहां भी हो सकता है। अभी लोग इन्फ्लेशन से डर रहे हैं क्योंकि जो प्रीवियस सिचुएशंस है जहाँ पे सेम सिचुएशन देखी गई है, तो वहां पे लोग फिर अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ भी ये सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन की ना आ जाए। इस तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई क्रिस्टीना पोर्शे इज अ ग्रेट हैंडलिंग कार, इट फॉलोज दैट एंजेला पोर्शे मस्ट ऑल्सो बी ए ग्रेट हैंडलिंग कार, क्योंकि वो पोर्शे है। तो ये एनालॉजी लगाई जा रही है। आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है सिमिलैरिटी के आधार पे, कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जाते हैं, उनकी जैकेट्स आपको अच्छी लगती है तो उनकी शर्ट्स भी अच्छी होंगी, बट डिपेंड करता है, ये हकीकत नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट भरी रह जाता है। फिर होती है एक जनरलाइजेशन, कि एक छोटी सी चीज को सबके ऊपर डाल देना। मान लीजिए कोई क्लास अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होती कभी कभी, तो आप हम कह देते हैं कि यार पूरी क्लास ही नालायक है, एक टीचर के तौर पर, यार ये तो इनको सबको ही कुछ नहीं आता। लेकिन ये जनरलाइजेशन आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी एक्सेप्शंस हैं। 5-6 लोग हैं जो और बेहतर हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं है।
तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो सेलेक्टेड लोगों की या सेलेक्टेड सैंपल की नॉलेज से आप होल ग्रुप पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ द सैंपल होते हैं, उनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आर्ग्यू किया जाता है कि सभी मेंबर के जो ग्रुप में है वो सेम ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट किए गए हैं एक कैरेट से और वो टेस्टी एंड जूसी हैं, तो उसके बाद के सारे ऑरेंजेस अच्छे निकलेंगे, जो सैंपल में होता भी है कि आप 1-2 को चेक करते हैं और ये सोचते हैं बाकी सब भी वैसा ही निकलेगा। तो इसे इंडक्टिव आर्गुमेंटेशन के अंदर जो है जनरलाइजेशन करना कहते हैं। फिर उसके बाद बात आता है कि एक और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी जो है एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कंक्लूड करता है दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज एक प्रिज्यूम्ड एक्सपर्ट और विटनेस ने कहा है कि वो ट्रू है, एक अथॉरिटी ने कहा है, एक टीचर ने कहा है कि ये ट्रू है तो वो ट्रू होगा। ये ज़्यादातर लोगों के साथ हम होते हुए देखते हैं और ये सिचुएशन जो है वो तब ज़्यादा लाई करती है जब हम ये मान के चलेंगे कि चीज़ें जो आ रही हैं वो बेसिकली इस सिचुएशन से आ रही हैं कि जहाँ पे भी कोई अथॉरिटी है या जहाँ पे भी कोई जो है कोई ऐसा इंसान है जो हमारे से ज़्यादा पावरफुल है या हमारे से ऊपर पोजीशन पे है, तो वो जो कर रहा होगा वो सही ही कर रहा होगा। कई बार टीचर के सामने लोग नहीं बोलते, काउंसलर्स के सामने नहीं बोलते, हायर अथॉरिटी में बॉस के सामने नहीं बोलते, तो वहाँ से आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी आता है। फिर होता है एक आर्गुमेंट जो कि साइंस पे बेस्ड है, इज आर्गुमेंट दैट कि प्रोसीड्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अ साइन टू अ क्लेम अबाउट द थिंग और द सिचुएशन दैट द साइन सिंबलाइजेस। तो ये जो साइन है यहाँ पे सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, काइंड ऑफ मैसेज के तौर पे, जैसे एक स्टॉप साइन होता है, जैसे कोई एक ऐसा साइन है जब आप ड्राइव कर रहे हो कोई अनफेमिलियर हाईवे पे और आपको इंडिकेट करने को मिले कि भाई शार्प टर्न्स हो सकते हैं 1 माइल के बाद, तो ऐसे साइंस के थ्रू आप सचेत हो जाते हो। तो कई बार आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं साइंस के बेसिस पे कि भाई इकोनॉमी किस तरह के साइन दिखा रही है, आगे क्या हो सकता है, वर्ल्ड किस तरीके के साइन दिखा रहा है, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आज के समय में आपको देखने को मिल रहा है। फिर होता है एक कॉजल। कॉजल का मतलब है कॉज इफेक्ट इन्फ्रेंस। ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो प्रोसीड करता है फ्रॉम नॉलेज ऑफ अ कॉज टू अ क्लेम अबाउट एन इफेक्ट, कि भाई बादल होंगे तो फिर बारिश होगी, वो कॉज से इफेक्ट के बारे में। तो बहुत सारे जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म है वो ये फॉर्म ले लेती है कि एक पर्टिकुलर चीज को आपने कॉज के तौर पे देखा और फिर उसके बाद आपने जो है उसके इफेक्ट को असर्टेन किया और एक आर्ग्यूमेंट जो है वो दे दिया। तो ये नॉलेज आती है कि जैसे मान लो कि एक बॉटल ऑफ वाइन है हैज बीन एक्सीडेंटली लेफ्ट इन द फ्रीजर ओवरनाइट, समवन माइट कंक्लूड कि ये फ्रोजन हो गई है क्योंकि वो उसमें थी। और इसी तरीके से हम ये आर्ग्यूमेंट को भी स्पेसिफिक इंसिडेंसेस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो है सर्टेनिटी के साथ इफेक्ट को असर्टेन करते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, और साथ ही साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, एमिली डर्कियाम का एक मॉडल जिसको हम जो है स्केपगोट का मॉडल कहते हैं। शुक्रिया।